जब घोड़े का अंजल बन जाता, घोड़ा पैसे से नहीं आता जी, घोड़ा तो अंजल से आता है, जिसके घर में आता है, और धक्के से आता है जी। अच्छा, हो गया। कैसे? पहले मंडियों से माल जाया करता था बाहरली स्टेटों में, अब बाहरली स्टेटों से माल आके मंडियों में माड़ा माल बिक रहा है। अच्छा। पहले जो जहाँ का बचा खुचा माल बाहर यूपी बाहरली स्टेटों को जाता था, अब उल्टा हो गया। पहले 4 ट्रक 5 ट्रक जहाँ से जाते थे अब आते हैं हमारे मार्केट में। गुप्ता साहब आए, लोगों ने बोला भी ख़त्म हो जाएंगे, 70 घोड़ियाँ ले ली। मेरे हिसाब से वो सबसे कामयाब हो जाएंगे। ये मैन सोच मैन है, घोड़ियाँ लेके बैठे हो। उनके पास क्रीम है। के समय के कारण ना लोग यूट्यूब पे देखते हैं, करोड़ों पे बनने, करोड़ों वाले बनने के लिए घोड़ा रख लेते हैं। जब थोड़ी पहली चोट लगती है ना तो ऐसे छोड़ देते हैं कि खुरलियाँ भी बेच जाते हैं। फिर बहुत लोग क्या जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ था पंजाब में आया हुआ था भाई, जगराव के अंदर। और जगराव के अंदर भाई आप सर को देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस फार्म पर आया हूँ। सर ने बहुत नामी नामी घोड़े जो अपने फार्म से बेचे भी हैं, और सर ने और भी इसके अलावा भाई बेहतरीन बेहतरीन घोड़ा घोड़ी बच्चियाँ लोगों को भाई दिए भी है ना। और मेरे को लगता है कि पंजाब के अधिकतर लोग सर को जानते होंगे। लोग सर को हैप्पी बरसाल के नाम से भाई बहुत सारे लोग जानते हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक प्रदीप जी, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया सर। बिल्कुल ठीक। भाई मैं चाहूँगा सर, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम जी हरप्रीत सिंह गरेवाल, हम्म। पिंड बरसाल, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना। बिल्कुल। गरेवाल स्टड फार्म बरसाल के नाम पे हमारे स्टड फार्म का नाम है जी। बाकी सर आपको हैप्पी बरसाल यानी कि आपका नाम और गांव का नाम मिला के दोनों बोलते हैं। जी जी। बाकी आप इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर हो, है ना? जी जी। बाकी अगर कोई हैप्पी बोले तो आदमी मेरे को लगता है कि पहचान नहीं पाता होगा। हाँ जी, हैप्पी के नाम हैप्पी बरसाल या हैप्पी गरेवाल के नाम से मशहूर है लोग पहचान जाते हैं। जी। तो सर कितने हैं अभी, अगर टोटल घोड़ा घोड़ी की बात करें फार्म पर? अभी 20 है जी। 20 है। हाँ जी। तो 20 में सर कितने हैं, यानी कि बच्चे कितने हैं और घोड़ियाँ कितनी हैं, घोड़े कितने हैं? बच्चे अभी छोटे तो 1-2 ही हैं जी। अभी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हुई हुई हैं, कुछ बच्चे दे रही हैं तो कुछ प्रेग्नेंट हो रही हैं। तो सर जो घोड़ी आपके पास में है उसमें किन किन घोड़ों से प्रेग्नेंट है घोड़ियाँ? अभी इस बार जी अपने घर पे ही जो अच्छे घोड़े जो स्टालियन तैयार हुए हैं उनसे ही प्रेग्नेंट करवा रहे हैं। बिल्कुल। इस बार का अपने घर के घोड़ों का रिजल्ट ले रहे तो हैं। कितनी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट होगी सर अभी? अभी जो तो पहले अनंतराज है जी, हम्म। इसमें से हो गई कोई 30 घोड़ी का पड़ा 30 घोड़ी का जी। कुछ अपने घर की और कुछ बाहर की। बाहर की। तो अगर सर बात करें हम लोगों को पहली बार कैमरे के सामने जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, पहली बार ही दिखा रहे हैं सर? हाँ जी, पहली बार। तो अभी क्या तक नाम है इस घोड़े का? इसका नाम है जी अनंतराज कांटा। अनंतराज कांटा। हाँ जी। और बाप कौन है सर इसका? इसका बाप है जी काला कांटा। काला कांटा। और अगर अब माँ की बात करें सर? माँ भी बहुत अच्छी लाइन के जी, सरदार बबलजीत सिंह जी हैं। उनके घर पे एक कान कटे वाला घोड़ा होता था, तूफान घोड़े का। माँ उसकी है, और उसकी जो नानी है सुल्तान घोड़े की, अकेले ब्लेज की है। काफ़ी अच्छे ख़ानदान से है जी। और इसकी माँ है सर अभी? है जी, माँ भी है और कितने नानी साल? भी है। अच्छा, नानी भी है। नानी भी तो अभी कितने है। साल की होगी माँ सर इसकी? माँ 3 बच्चे दे दिया जी, तकरीबन लगा लो होगी 8-9 साल की 8-9 साल की। जी। और उम्र में कितना है सर ये 3 साल का हो गया जी। 3 साल का। 3 साल और का। हाइट में कितना होगा सर? हेड में 64.5 जी। 64.5 जी। बाकी सर आपका अंदाजा और क्या कहता है कि कितना चला जाएगा हाइट में? अभी मैं तो सोचता हूँ कि बड़ा ना भी हो तो अच्छी बात है। जो सुंदर घोड़ा होता है तो इतना बहुत होता है जी, पर 2-2.5 इंच तो हो ही जाएगा जी। बिल्कुल। क्यों सर, आपको हाइट की नहीं है मनसा? देखिए जी, जो सुंदर घोड़ा होता है, गर्दन का, फेस क्वालिटी का, कान कनौती का, वो 63 का भी 66 दिखता है। अच्छा। बाकी बोलने में ज़्यादा बड़ा घोड़ा घोड़ा अच्छा नहीं होता। मैं तो नहीं समझता कि ज़्यादा घोड़ा बड़ा तो ऊँट भी होता है जी। मैं तो पहले भी बोला हूँ, पहली बार भी। देखो, घोड़े में एंगुलेशन होनी चाहिए, मारवाड़ी की क्वालिटी होनी चाहिए। जो क्वालिटी, चलो हमको हमारे तजर्बे से लग रहा है भी 25-28 साल के तजर्बे में से मैं जो इस घोड़े में देखा है, हर घोड़े में नहीं है जी वो। बिल्कुल। भाई सर आपके घर की होम ब्रीड है या कहीं से खरीद के लाए थे? नहीं, वैसे तो जी मैं छान घोड़े वाले मेरे घर के ही है, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे काफ़ी बड़े प्यारे मित्र हैं। उनके घर उन्होंने ख़रीदा था जी, ये छोटा बच्चा 8 दिन का। अच्छा, 8 दिन का? हाँ जी। उनके तकरीबन 17-18 महीने का था, तब उन्होंने कुछ बेचने का सोचा तो मैं ले आया उनसे, उनके पास से मेरे पास आ गया।
मेरे को तो तभी भी इसमें शान की झलक दिस रही थी। हम्म, तो बाकी आप दर्शक बताएंगे जब पहली वीडियो पड़ रही है भी वाकई शान का मुकाबला करता है या नहीं करता है। बाकी सर आपने क्यों लिया, यानी कि आपने क्या देखा? क्योंकि मेरे लगता है कि आप भी घोड़ा मार्केट के अंदर 25-30 साल से हो, है ना? जी काफी तजर्बा है, काफी नामी घोड़े भी आपने सेल किए हैं अपने फार्म से। जी। आपने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपने इसको लिया, और क्या आपको उम्मीद थी कि भैया ऐसा बन के तैयार होगा? देखिए जी, पहली बात तो इसकी पेडागिरी बहुत ऊंची सूची है जी। दूसरी बात है जी, काले कांटे के ब्लड में स्टालियन बहुत कम तैयार हुए हैं। बिल्कुल। काले कांटे के स्टालिन मेयर बहुत ज़्यादा है। ये बच्चा बहुत मजबूती में, बहुत सुंदरता में, सुंदरता और नाल मजबूती नहीं होती जी, तो नाल मार्किंग नहीं होती और नाल ब्लड लाइन, तीनों चारों चीज़ें इकट्ठी हो गई इसमें। जो ब्लड लाइन भी बहुत ऊंची सूची, मार्किंग तो है ही, और जो क्वालिटी गर्दन, फेस क्वालिटी, बॉडी और मजबूती आई है बेहिसाब से बहुत ही अच्छी आई है। बिल्कुल। इसको देखकर छोड़ने को मन ही नहीं करा। तो छान घोड़ा था जो एक बखरा घोड़ा था। मेरे को तो उस दिन भी इसमें छान की झलक पड़ रही थी और आज भी पड़ती है जी। अभी लोग भी बोल रहे हैं ये बात, बिल्कुल। जो कुछ दोस्त देखने आते हैं तो बोलते हैं कि वाकई छान जैसा तैयार हो तो सर गया। आपके पास में कितना टाइम हो गया होगा इसको लगभग? हाँ, तकरीबन 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। 1 साल, 1.5 तो साल। मेरे को लगता है कि सर आज के टाइम में बेहतरीन घोड़ा ऐसा होता नहीं है कि लोग छोड़ दें। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने आपसे ये घोड़ा मांगा? देखो जी, मांगा तो बहुत, पर घोड़ा आज भी दोस्तों का है जी। दोस्तों से था, सभी मार्केट से प्यार है। जब से मार्केट, घोड़ा मार्केट से आए हैं, लोगों ने, जो घोड़े वाले हैं बड़े छोटे, सभी ने बहुत प्यार दिया है जी। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि ये मार्केट का घोड़ा है, हमारा कुछ नहीं है जी। बाकी एक घोड़े का लगाव होता है जी। ये घोड़ा एक प्यार से हमारे साथ रह रहा है, एक बच्चे की तरह, तो हम भी इसको लगाव से ही रख रहे हैं। मांगने तो बहुत आए, पैसे भी बहुत मिल रहे हैं, चलो पैसे से कोई भूख नहीं निकलती। पैसा तो कितना भी आ जाए जी, रजा नहीं जाता, पर इसमें प्यार ही ऐसा है कि देने का मन नहीं कर रहा। तो सर कितना प्यार है इस घोड़े से? और मेरे को लगता है कि इतना प्यार आपके पास में इतने घोड़ा घोड़ी आए, उनसे हुआ कि नहीं हुआ कभी? वैसे ही कुछ लगाव है प्रदीप जी, किसी जानवर से कुछ विशेष होता है। वही लगाव इससे है भी जैसे एक अपने बेटे की तरह ही है जी, मानो। बिल्कुल। बस दूसरा बेटा ही मान लो। बाकी सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा आपके पास में अड़ के बैठ गया हो 1-2 दिन के, यार नहीं मेरे को तो घोड़ा लेके जाना ही है? बस अड़ा भी जी, बहुत कुछ ही हुआ इस पे, हैं? बहुत कुछ हुआ। पर नहीं है कोई इरादा? एक आदमी नहीं जी, काफ़ी जो भी आया, हर आदमी ने कहा कि मेरे को दो जो है। हाँ। हर आदमी की चॉइस तो है। आपके मन में सर कभी विचार आया थोड़ा सा कि भाई नहीं, देना विचार चाहिए? बना ही नहीं जी। या फिर कभी ऐसा आता हो कि भाई चलो यार दे देते, पैसे आ रहे, फिर दूसरे पल आता हो कि यार ऐसा घोड़ा काश मेरे पास दोबारा आएगा तो है नहीं, पैसे तो मैं ले लूंगा? वैसे जी मेरे हिसाब में तो पहली बार जो कांटा आया था तब भी काफ़ी तहलका मचा था, और दूसरी जी जे मैं इसको दूंगा तो दूसरी गलती मेरी यही होगी। भाई क्या कवरिंग फीस रखी है सर इसकी? इसकी कवरिंग फीस रखी है जी 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए। जी। बाकी रिजल्ट वगैरह आए या नहीं आए सर? 2 बच्चे आ गए जी। पहला बच्चा आया जी, दूसरी बच्ची आई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, माथे ब्लेज दोनों के और 2 पैर सफ़ेद के, जिनकी माओं के भी केला फूल ही था, खानदान में भी नहीं फूल ब्लेज था उनके। ब्लेज तो ब्लेज जी बाकी क्वालिटी के बहुत आए, वो वीडियो भी लगाते हैं हम साथ। क्वालिटी इतनी आई बच्चों की, भाई रिजल्ट बहुत अच्छा, अपने बाप के बराबर रिजल्ट दे गया जी। बिल्कुल। तो क्या बारीकी देखने को मिली सर रिजल्ट के अंदर? मेरे हिसाब से जो बच्ची अब मेरे घर में पढ़ रही है जी, वो मैं आज कह सकता हूँ कि शो करेगी जी। बिल्कुल। अभी से वो 17-18 दिन की है, तो अभी मैं कह दूंगा भी शो में, रिंग में जाएगी और रिंग में खड़ेगी पहले 4-5 नंबरों में। जैसे चलो वादा तो नहीं करते कि पहला ही करेगी, हीम कीम बहुत आती है, पर पहले 3-4-5 नंबर में खड़ेगी आज भी। बिल्कुल। बाकी सर अगर जैसे बात करें, बाकी टोटल कितनी घोड़ियाँ मैट करा दी होगी आपने इससे? तकरीबन 28-30 घोड़ियाँ मिला दी। कुछ तो अपने घर की है, ज़्यादा तो बाहर की हमने थोड़ी कम मिलाई। घोड़ी हम थोड़ा देख के घोड़ा छोड़ते हैं जी, क्योंकि एक रिजल्ट भी घोड़े का माड़ा आ जाए तो बदनामी ज़्यादा मिल जाती है। ऐसा भी होता है? ये तो है जी, माड़े वाला तो ज़्यादा रौला डाल पाता है जी। तो सर उसमें जब रिजल्ट गलत आ जाता है, मान के चलो घोड़ी चंबी किसी आदमी ने मैट करा ली, तो लोग घोड़े की गलती क्यों नहीं देखते, घोड़े की गलती क्यों देखते हैं? बाजी जैसे पंजाब है, जहाँ सभी देखो भारत में बाप का नाम ही आगे लगाया जाता है, माँ का नहीं लगाया जाता। रोल तो माँ का भी होता है। रेते में जो ना लगाएंगे तो कम हो जाएगा। देखो जी, जैसी फसल है वैसी धरती में होगी। बिल्कुल। अच्छी मेयर होगी तो अच्छे रिजल्ट होंगे। अकेला घोड़ा भी कुछ नहीं करेगा। हाँ, घोड़ा करता जरूर है, घोड़े का नाम चलता है अच्छे घोड़े का,
पर मेयर भी अच्छी होनी चाहिए। जो चंबी मेयर पे छोड़ेंगे तो चंबा बच्चा आएगा ही आएगा, फिर बदनामी घोड़े को मिलेगी, और सारी बदनामी मिल जाएगी घोड़े को। सारे मिल जाएगी जी। इसलिए घोड़ी थोड़ी पहले ही कह देते हैं जी, चलो ये नहीं भाई फीस लेनी है, जहाँ जिस पे भी मर्जी छोड़ दो, थोड़ा घोड़ी देख के ही छोड़ेंगे क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए। बाकी सर आपने जैसे बात करें बहुत सारे नामी घोड़े दिए, कौन कौन से नामी घोड़े दिए और कौन सा घोड़ा देने के बाद में आपको दुख हुआ कि यार ये घोड़ा अगर मैं नहीं देखा देता तो बहुत अच्छा रहता? चलो प्रदीप जी, दुख तो नहीं, जो अच्छे दोस्तों के पास ही गए, काला कंटा गया, देवछान गया, आगे जाके उनके अच्छे रिजल्ट आए। लोग पंजाब से पीछे देवछान के पास घोड़ियाँ मिलाने गए, चलो वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं सबबाल साहब। अच्छे घोड़े दिए, अच्छी जगह पे दिए, सेवा वाली जगह पे गए, उनका भी नाम किया और मेरा भी नाम किया। काला कांटा कितने टाइम रहा सर आपके पास? मेरे पास तो जी 4-5 दिन ही रहा। 4-5 दिन ही? हाँ जी। आप किससे लाए थे, बिल्लू सरपंच मैं जी से? बिल्लू सरपंची से लाया था जी। अच्छा, तो क्या डील करने में ज़्यादा दिक्कत आई बिल्लू ना सरपंच जी जी ना, से कि आराम से हो गई? 2 मिनट में ही हो गई जी। बस जब घोड़े का अंजल बन जाता, घोड़ा पैसे से नहीं आता जी, घोड़ा तो अंजल से आता है, जिसके घर में आता है, और धक्के से आता है जी। अच्छा, तो आपने जब काला कांटा लिया था तो किसी को बताया था कि नहीं बताया था मार्केट में? मेरे घर पे भी नहीं बताया जी, मारपीट के तो किसको बताना है। वो क्यों तो बताया क्यों नहीं? वो तो बस जी ऐसे ही गए। नहीं तो आप लेने के विचार से ही गए थे काला ना जी, कांटा, घोड़ा या लेने के फिर ऐसे विचार ही चले गए ऐसे थे? ही गए जी उनके पास। हाँ। बस 15-20 मिनट बात हुई और बात पास लग गई, सौदा हो गया। कोई पैसा भी नहीं लेके गए, ऐसे ही उन्होंने घोड़ा दे दिया जी मेरे को। अच्छा। वो मेरे को नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था। उस दिन मेरे को पूछा, उनका आपका मैं जानता भी नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा सौदा करते भी पेमेंट कब देनी है, महीने में, 1.5 महीने में, और गाड़ी मंगाऊँ, घोड़ा चढ़वा दिया जी उन्होंने। बहुत था प्यार दिया उन्होंने। यही होता है जी सब मार्केट में। चलो मेरे को अच्छा प्यार मिला, किसी के घर में भी गया, कभी भी किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। यही मार्केट का प्यार है और यही वो सर बना फिर रहा। आपने वो अपनी ऐसी फेस वैल्यू बनाई होगी ना, इसलिए मिला। बस जी फेस वैल्यू भी मान लो, जो कुछ अंजल मान लो, जिसके भी घर में गया मेरा कभी भी किसी ने हाथ नहीं पकड़ा जी। अच्छे दिन भी आए घोड़ों में, माड़े भी आए बहुत, सभी जेले हैं। पर ऐसा है भी मार्केट में ना तो बदनामी खटी, ना किसी का रुपया रखे जी, तो ना ही किसी ने हाथ पकड़ा। आज भी चीज़ ऐसे मिलती है मार्केट में, खड़ के चाहे 10 करोड़ की माल ले लो जी, मिलता है। माड़े दिन कैसे आए सर? यानी कि एक बार काफ़ी नुकसान हुआ जी, घोड़ा काफ़ी घोड़ों का, घोड़ा घोड़ी में नुकसान ज़्यादा हुआ? घोड़े काफ़ी मर गए थे मेरे 1 साल में। अच्छा। तकरीबन इकट्ठे ही 20-22 लाख के घोड़े मरे। एक तो बलोत्रा मेले में जाके घोड़ा मर गया था जी, अच्छा। वहाँ बेचा हुआ था, तभी मर गया। साई भी आई थी, वापस करके वापस आ गए। तभी कुछ समा होता है जी, कई पासे से तंगियाँ आती है इंसान को, जो काम दाम में भी काफ़ी नुकसान लॉस हुआ। फिर भी ऐसे लगता था कि घोड़ा रखेंगे नहीं अभी। अच्छा, मन बना लिया था नहीं रखेंगे? ये भी मन बना, ये आता है जी, सभी के सिस्टम में आता है। हाँ हाँ। पर जितना कोई बड़ा रिस्क लेता है उसमें बड़ा आ जाता है, जो छोटा लेता है छोटा आता है। मेरा काम पहले से जी शौक सबसे बड़ा। मेरे फादर साहब भी ग्रेहाउंड और सील मुर्गों के शौकीन थे, हाँ। और हमारे दादाजी ने घोड़ी रखी थी पहले। उसके बाद मेरे को सभी शौक ही है जी, अच्छी भैंस रखना, अच्छे घोड़े, अच्छे डॉग, यानी मैं जो भी रखता हूँ तो क्वालिटी का ही रखता हूँ। आपने बकरी बकरी सब पाल रखी है ना? अच्छी बकरियाँ भी रख रखी हैं जी, अच्छे घोड़े, कुत्ते अच्छे, अच्छी गायें देसी अभी भी मेरे पास है जी। बिल्कुल। बाकी सर जब दिन खराब आते तो घोड़े हिम्मत देते हैं क्या? देते हैं जी, हैं? देते हैं जी, बहुत हिम्मत देते हैं घोड़े। ये सब कुछ है जी घोड़ों की वजह से। सबसे बड़ी जो घोड़ों ने मेरे को इज्जत और नाम दिया जी, नहीं तो मेरे से बड़े बहुत बैठे हैं मेरे गाँव में, जिनको कोई साथ के शहर में जा जाए, हो सकता 10 रुपए की चीज़ भी कोई उधार ना दे, और मेरे को कहीं नाम लेके भी मेरा, कई लोग मेरे को शक्ल से नहीं जानते जी, मेरे को भी पूछ लेते हैं। इस बार बारी की बात है, एक हंसने वाली बात है जी। कोई आदमी आया, दशहरे का मेला चल रहा था, मेरे को पूछा कि कौन सा गांव है, मैं बोला बरसाल का। हैप्पी भाई वाला? मैं कहा हाँ। कह हैप्पी भाई है? मैं क्या नहीं जी, वो तो मर गया। सच्ची बात है, मेरे बात खड़े लोग हंसने लग गए। मैं कहा यार, कहते क्या बात हो गई? मैं कहा थोड़ा ढीला सा था, तो मेरे से बात करके अच्छा कहना माड़ा हुआ यार, कह के चला गया। कई लोग मेरे को शक्ल से नहीं जानते, और मेरे आप को कैमरे के सामने थोड़ा आते नहीं हो। मुझे लगता है आप पहली बार ही मेरे कैमरे पे 6 साल पहले आए थे शायद, है ना? हाँ जी, काफ़ी समय हो है, गया। और अभी दूसरी बार 6 साल बाद ही आए हो। हाँ जी, वीडियो वगैरह मैं कम ही बनाई। मैं तो फेसबुक पे भी नहीं खेलता जी, मैं तो फ़ोन भी देखना ही। तो इस बार क्योंकि नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, बहुत फेसबुक पे फ़ोटो डाल, मैं पहली बार अभी तक फ़ोटो नहीं डाली अपने घोड़े की। अच्छा। देखो दोनों घोड़े नंतराज देवछान पूरे अच्छे बन चुके हैं, मैंने अभी तक एक फ़ोटो मेरे फ़ोन पे भी नहीं होगी। क्यों नहीं डाली यानी कि? वैसे जी, जो अच्छी चीज़ है इसकी फ़ोटो डालने का मन, वैसे घर में शौक है, घर में पास खड़े हैं, क्या फ़ोटो खींचे हैं। बिल्कुल भाई, लगभग 25-30 साल हो गए सर आपको, है ना? हाँ जी, हो गए जी, 97 से चले थे। कितने घोड़ा घोड़ी सर इधर से उधर करे होंगे?
लगभग एक आंकड़े की बात करें हजारों ही हो गए जी, हजारों। हजारों ही हो और गए। कहाँ पे दिए होंगे, सब स्टेटों में? सब स्टेटों में चले गए जी। एक एक मंडी पे मैंने 60-60 घोड़े भी बेच सेल कर लिए अच्छा, एक एक मंडी में? जी। सर अभी मंडियों का हाल पुराने जैसा है क्या, थोड़ा सा चेंज हुआ है? नहीं जी, मंडियों में बहुत चेंज हो गया। कैसे? पहले मंडियों से माल जाया करता था बाहरली स्टेटों में, अब बाहरली स्टेटों से माल आके मंडियों में माड़ा माल बिक रहा है। अच्छा। पहले जो जहाँ का बचा खुचा माल बाहर यूपी बाहरली स्टेटों को जाता था, अब उल्टा हो गया। पहले 4 ट्रक 5 ट्रक जहाँ से जाते थे अब आते हैं। हमारे भी कुछ लोग यूपी वगैरह से लाके माल सस्ता बेचने लग गए। जो नए लोग उठते हैं ना, जो नए ज़मींदार नए बच्चे उठते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। जिनको कई वीडियो में आता है बकरी के मुल्क की घोड़ी, आप भी सुनते होंगे। वैसे मैं तो ये तुलना नहीं करता, घोड़ा हमारे गुरुओं की सवारी है। बहुत अश्व जो है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। पर जब ये बाल बोलते हैं मेरे को तो दिमाग में गुस्सा आता है कि बकरी के दाम का घोड़ा, ये बोलने वाली बात नहीं है। क्योंकि आज मेरे लगता है घोड़ों का शौक हर आदमी पूरा नहीं कर सकता है। देखो जी, नया आदमी उठता है, जब उसको ये देखने में मिल जाती घोड़ी महंगी है, उसको सस्ते में घोड़ी मिल जाती है 1,00,000 की 80,000 की, तो वो ले तो जाता है, उस दिन तो खुश होता है, पर उसका भविष्य नहीं बनता। क्योंकि पहले समा कुछ और था, अब अच्छी घोड़ी महंगी है। कवरेज फीस 1.25 लाख है तो बच्चा कितने का आएगा? बिल्कुल। बच्चा पैदा ही 5-7 लाख में होता है, तो उसको 1.25 1.5 लाख में कौन देगा अच्छे बच्चे को? तो सर आज के टाइम में अगर मान चलो थोड़ी सी भी अच्छी घोड़ी लेने चाहें, थोड़ी सी भी, कम से कम कितने दाम होना चाहिए मेरे पास? कम से कम 5-7 लाख रुपए से स्टार्ट है जी। 5-7 लाख रुपए? जी। थोड़ी सी अच्छी हो? थोड़ी सी अच्छी, अच्छे घोड़े से प्रेग्नेंट करने होने वाली, और अच्छी प्रेग्नेंट हो तो 5-7 लाख से स्टार्ट। बाकी मुझे लगता है सर हल्के घोड़ा घोड़ी लेने का तो टाइम गया अब। टाइम ख़राब है जी, वेस्ट कर लो। ज़िंदगी तो वैसे ही थोड़ी कम हो रही है। पहले आदमी की उम्र 100 साल होती थी, अब 60 रह गई। तो इसमें जे माड़ी घोड़ी में पड़ जाए, जो सोचे ना आदमी मैं जे घोड़ी से पैदा करके वो कर लूँगा, जब तक तो आदमी ख़त्म हो जाता है। अब तो पहले ही ऊपर वाले टंबे को हाथ डाल ले तो अच्छी बात है जी। यानी कि बेस्ट रखो, यानी कि बेस्ट रखो जी। कामयाबी उन लोगों ने ली है जी। लोग सोचते हैं कई लोगों ने पैसे ज़्यादा लगा लिए, वो मर गया। कभी घोड़े वाला कहीं ख़त्म हुआ? हमारे मार्केट में गुप्ता साहब आए, लोगों ने बोला भी ख़त्म हो जाएंगे, 70 घोड़ियाँ ले ली। मेरे हिसाब से वो सबसे कामयाब हो जाएंगे। ये मैन घोड़ियाँ लेके बैठे हो। उनके पास क्रीम है, जो क्रीम को पहले ही हाथ पाता है वो कैसे ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि मशीनें तो सारी ले गए हो। जिनके पास मशीनें हैं जी, वो ख़त्म कभी भी नहीं होगा। देखो, जब उन्होंने मशीनों पे इतना पैसा लगा लिया, तब वो अच्छे बीज भी ले लेंगे। जब उसने प्रॉपर्टी इतनी अच्छी खरीदी, अच्छे बीज ले लेंगे तो अच्छी फसल भी ले लेंगे। अच्छा स्टालियन एक भी आ जाए उनके पास, सारी घोड़ी उनकी अच्छा बच्चा देने वाली है। बिल्कुल। देखो, मरता तो हमेशा माड़े बीज वाला है, उसकी फसल माड़ी रहती है जी। भाई ये कि भाई अच्छा रखोगे तो बेहतर रहोगे, अच्छे से अच्छा निकलेगा जी। बिल्कुल। बाकी सर आप जैसे मंडी में पहले 60-70 एनिमल बेच देते थे, आज के वक्त में कितने एनिमल सेल हो जाते हैं? अभी देखो जी, मंडियाँ जा रहे हैं, मंडियों का काम छोड़ने के पास ही जा रहे हैं। देखो, अभी तो घर पे काम है। अच्छी 5 घोड़ी रख लो, 5 बच्चे आपके घर के आ जाएं, किसी का कुछ देना तो मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। देखो जी, किसी से लेंगे पहले उसको पेमेंट देने की टेंशन है। अभी सब कुछ अपना ही होगा जी। 5 बच्चे आते हैं, 5 में से 3 अच्छे आ जाए ना, वो तो वो आपका 5 की बराबरी कर देंगे। आपका फार्म का, घर का, पालन पोषण का सब खर्चा निकाल देते हैं। अच्छा रख लो, अच्छे से मेट करवा लो। देखिए, अच्छे स्टालियन के पास जाओगे, अच्छी फीस भर लोगे तो अच्छा बच्चा आ जाएगा। अच्छा बच्चा आ जाएगा तो अच्छी पेमेंट भी मिल जाएगी। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें हम लोगों को, दूसरे नंबर पे जो घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका जी देवशान। देवशान जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है जी देवराज रनिया। देवराज रनिया। हाँ जी। माँ की तरफ से है जी, इसकी माँ शानदार घोड़े की है। हाँ। और उसकी माँ भी काफ़ी अच्छी थी, मैं वो भी देखी है, क्योंकि मैं पेडागरी देखे के बिना मैं कुछ भी नहीं रखता। माँ है इसकी सर अभी माँ है जी। इसकी बहन छोजीत रही है। हाँ, खमाणों में अमरजीत सिंह मौला भाई साहब मेरे दोस्त ही हैं, उनके घर में खड़ी है इसकी माँ उनके भी। पास में अभी वो दिलबाग से बच्चा दे रखी है। अच्छा। बच्चा दिया हुआ है दिलबाग से, और पहले उसकी बच्ची है देवराज से, और जे भी देवराज का ही है जी। उम्र में कितना हो गया सर ये? जे भी 3 साल का हो गया जी। 3.25 साल का। और हाइट में कितना होगा सर? 66 हो गया जी। 66। हाँ जी। बाकी मार्किंग में बात करें तो सर मार्किंग क्या है? अकेला ब्लेज है जी। मेरा ख्याल हाइट तो मेरे हिसाब से जो 70 को हाथ आराम से लगा जाएगा। 70 लगाएगा जी। बड़ा घोड़ा बनेगा और मजबूत बहुत है। तो ये भी आप लेके आए थे सर? हाँ जी, लिया था जी। ये कहाँ से लाए थे? जी वो खमाणों से मौला भाई साहब से लिया था जी। कितनी उम्र में ले आए थे सर? ये भी कोई 8-9 महीने पहले लाया। 8-9 महीने पहले।
बाकी सर जैसे आप बड़े घोड़े लेके आते हो तो थोड़ा सा मन में कभी कभार ये भी विचार आता है कि यार घोड़े को कुछ हो ना जाए, क्योंकि आज के टाइम में भाई घोड़ा मेरे को लगता है कि आदमी से भी ज़्यादा अनमोल चीज़ हो गई है घोड़े वालों के लिए। अनमोल तो है भाई साहब, होने का तो अपना नहीं पता सुबह उठना है कि नहीं उठना है। क्योंकि मेरे को लगता है घोड़े वालों को अपने से ज़्यादा टेंशन घोड़े की रहती है। जे पीछे जे तो जिंदगी है। हाँ ते जिंदगी है जी, अपने का नहीं पता सुबह उठना है या नहीं उठना है। बाकी घोड़ा जिसके घर में आ गया, जो दिल में शौक है, ये तो पैसे के लिए शौक है ना, जो यूट्यूब देखते हैं नए लड़के के करोड़ों का घोड़ा, सुबह करोड़ों वाले बनने जाते हैं, उनके लिए शौक चला जाता है जी। जिनके खानदानी शौक है, ब्लड में शौक है, वो नहीं जाता चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो आते जाते रहे। बाकी कवरिंग फीस क्या कितनी रख रखी है सर इसकी? इसकी 71,000 रखी है जी। 71,000 रुपये। कितनी गुड़िया मैट करा दी होगी सर इससे अभी हमने कोई 7-8 गुड़ियाँ बढ़ाई हैं। 7-8 गुड़िया? ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया होगा? नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी थोड़ा समय हुआ छोड़े को। जो पहले तो आया था थोड़ा कमज़ोर था, अभी तैयार हो रहा है। तो सर आप डाइट में क्या देते हो? मेरे लगता है दोनों घोड़े काफ़ी मजबूत है और स्ट्रांग भी हैं। डाइट क्या चलती है? वैसे देसी हिसाब से देते हैं जी, जैसे चने वगैरह, जवी, जौ, सोयाबीन, जो भी है देसी तरीके की देते हैं, बाल के देते हैं हम। कोई ये फीडे नहीं चेंज बदलते, अपना जो बाजारू फीडे है ना वो बिल्कुल ही नहीं इन घोड़ों को दे रहे हैं। तो सर देसी फीड का आपको क्या फ़ायदा लगता है जैसे आप अपने घोड़ों को दे रहे हो? देखिए जी, जो देसी फीडे हम दे रहे हैं ना, जो किसी बच्चे को भी दे लेना, जो खुद खाना खाते हैं कि उसका बच्चा बलवान बन जाएगा। क्योंकि हम खाना ऐसा देना घोड़े को दे रहे हैं जो बिल्कुल देसी बलवान लोग पहले खाया करते थे। क्योंकि घोड़े को ऐसी खुराक ही चाहिए, दूध नहीं चाहिए गर्मी और सर्दी के हिसाब से, और जो खुराक है पंजीरी वगैरह बना के जो अच्छी खुराक है वही देते हैं, उससे घोड़े को एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे तो अब ज़माना है जी, बड़ा करने के लिए घोड़े को टीके लग रहे हैं, किटें लग रही है, पर हम कसम से कह सकते हैं कि हमने घोड़ों को एक भी टीका नहीं लगाया। ओरिजिनल है जो है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल तैयार हुए हैं। तो दे देते ना सर एक आध टीका, 1-2 इंच बढ़ जाता है, रेट भी बढ़ जाता है घोड़े। बड़ा करके क्या करेंगे, बड़ा तो वैसे ही हो रहे हैं जी। अच्छी खुराक दो तो बड़े वैसे ही हो रहे हैं। 66 का हो गया कि 64.5 का हो गया, कांटा 62 का ही घोड़ा है जी, चाहे बोली कुछ जाए। 62 का है, मेरे घर से गया है। आप लेके आए तो आपको तो पता होगा। मैं खुद का पता है जी, अभी भी कोई नाप ले, देखो रिजल्ट अच्छे दिए। 65 की भी घोड़ी है, उसकी 67 की भी है, ये बच्चा उससे बड़ा हो गया। ये जरूरी नहीं है जी, मैं तो घोड़े की क्वालिटी को महल देता हूँ। क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ है जी। घोड़ा पूरा स्टालियन हो, सारे पन से पूरा हो। देखो ये घोड़े का जे नहीं है, वो नहीं है, रख लें वो भी अच्छी बात नहीं है। देखो मेरे को पता है जी, जो घोड़ा है ना देवशाना, उसकी भी जो पैडागिरी है रिजल्टों में बहुत ही बेहतरीन रहने वाला घोड़ा है। बिल्कुल। देखो मेरे घर में तो मेरा घोड़ा है, मेरे को अच्छा लगता है। जो मेरे पास फीस खर्चने आता है उसके पास तो बच्चा आएगा ना, उसकी पेमेंट आएगी, उसकी सुंदरता आएगी। बच्चे अच्छे होंगे तो घोड़ा चलेगा। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, क्योंकि जिसने किसी ने कहाँ से तुरना है, किसी ने कहाँ से खर्चा करके आना है, डॉक्टरों का खर्चा करना है, गाड़ियों का करना है, बाद में आके मेरे को भी फीस देनी है। तो इतना खर्चा करके बच्चा अच्छा ना आए तो अगले का भी मन टूटता है। बिल्कुल। क्योंकि घोड़ी 3 दिन में तो कोई बच्चा नहीं देती, 1 साल निकल जाता है, और फिर 1 साल में बच्चा बनता है, और चौथे साल में जाके तीसरे में छुओं में खड़ता है। हर आदमी मेहनत करता है। यानी मान के चलो एक तरीके से इंजीनियरिंग की डिग्री करता है घोड़े वाला। डिग्री हो जाती है जी पूरी, एक बच्चे को रिंग में खड़े करने तक, रिंग के खड़े करने तक डिग्री हो जाती है। और जब बच्चा माड़ा आ जाता है तो फिर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता जी, फिर घोड़ी चेंज करने लगता है और लाता है। इतने समय में समय निकल जाता है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इंसान की। और फिर सर मनोबल भी टूटने लग जाता है ना। मनोबल टूटता चलो है। घोड़े वाले का वैसे देखा जाए तो मनोबल कभी टूटता नहीं है, वो मेहनत फिर करता है जीरो से, पर एक दिल में एक खटास तो रहती है कि यार मेरा वो बच्चा चला गया है। हाँ ये तो होता ही है, चाहे से घोड़े वाला बोले नहीं, पर जिसका भाई साहब घोड़ा जाता है ना, उसके दिमाग से उसके घोड़े की छाप, इंसान कोई मरता है ना ऐसे तो वो 13 दिन में चले जाती है छाप, पर घोड़े की छाप मेरे को लगता है कि 13 साल में भी नहीं जाती होगी। मेन बात है जी, घोड़े का बच्चा ही घोड़े की कमाई है। घोड़े की फसल आगे जो आती है ना, मेयर से जो बच्चा निकलता है वो ही एक फार्म को चलाता है। क्योंकि उसको चाहे वो आदमी बेचता है, चाहे शौक के लिए रखता है, चाहे उनको रिंगों के लिए लेके जाता है, क्योंकि वो भी उसकी रूह की खुराक होती है ना। जब रिंगों के लिए लेके जाता तभी वो और 2 घोड़े ले आता है। जब 2 वाला 4 पे जाता है, 4 वाला 6 पे जाता है, और 6 वाला 8 पे जाता है, क्योंकि ये उनका मनोबल बढ़ता है। अच्छा बच्चा आ जाए तो भी काम बढ़ता है। उसकी मोटी एफडी है वो घर का मोटी बच्चा। एफडी है जी। ये देखो बच्चा माड़ा आ जाए, माड़ा आने से उसका नुकसान हो जाता है और पीछे हटता है। वो 4 से 2 पे आता है, 2 से हौली हौली छोड़ने पे भी चला जाता है।
क्योंकि यूट्यूब के समय के कारण ना लोग यूट्यूब पे देखते हैं, करोड़ों करोड़ों वाले बनने के लिए घोड़ा रख लेते हैं। जब थोड़ी पहली चोट लगती है ना तो ऐसे छोड़ देते हैं कि खुरलियाँ भी बेच जाते हैं। फिर बहुत लोग क्या जाते हैं, देखे हैं मैंने खुद, हुआ है सर ऐसा कभी? खुद देखे हैं जी, खुद देखे के लेके भी आए हैं लोगों से। अच्छा, लेके भी आए हो? आए हैं जी, बिल्कुल छोड़ जैसे जाते हैं, आपको लोग मनोबल कभी टूट कभार जाते हैं। फोन भी कर देते होंगे कि हैप्पी भाई मैं यार फार्म बंद कर रहा हूँ, तुम ले जाओ घोड़ा घोड़ी। मैं तो जी ये बहुत देखे हैं जी, बहुत फ़ोन बंद कर रहे हैं फार्म। देखो आज के आते दौर भी में हैं, भी बंद हो रही है आज भी हो रहे हैं जी, आते भी हैं जाते भी हैं। जो लोग अकेला यूट्यूब वीडियो देख के घोड़े रखते हैं ना वो भागते हैं, और जिनके ब्लड में है वो नहीं भागते। मेहनत करके जो पौड़ी दर पौड़ी चढ़ जाते हैं वो नहीं भागते। यानी करोड़पति बनने का जो सपना देख रहे हैं। हाँ, करोड़पति जल्दी सुपना, जल्दी छो जाना, छो पे जाके लड़ते हैं कि मेरा भी घोड़ा ऐसा ही था यार, दूसरे का भी ऐसा था, मेरे को जैसे कौन माने सा चलो आपके पास में काले कांटे का बच्चा है, ठीक है ये, जी अब माने चलो इसकी आपने एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपने इसकी वैल्यू 1 करोड़ रख दी, मेरे घर पे भी काले कांटे का बच्चा आया तो मेरे को भी क्या लगेगा यार, हैप्पी भाई का 1 करोड़ का तो मेरा भी तो 1 करोड़ का ही है। हाँ, सोचते हैं लोग, सोचते कि नहीं? बहुत सोचते हैं। होता भी है ऐसे? नहीं होता जी, ये नहीं होता, क्योंकि घोड़े घोड़े में, आदमी आदमी में फ़र्क पड़ता है, होता उतना ही है। वैसे तो लोग कह देते हैं जी मेरे वाले का भी ब्लेज ऐसा ही है, मेरे वाले का भी रंग ऐसा ही है। एक आदमी होता है जी, वो भी 5 फुट का ही होता है, 5,000 रुपये कमाता है, एक 5 लाख रुपए दिहाड़ी का कमाता है, एक 500 भी मांग के खाता है। हर क्वालिटी का फैट में हो सकता है वो बड़ा हो, हाँ पर क्वालिटी होती है हर आदमी की। ये तो है। तो मेरे लगता है कि जो लोग हैं उनको भी भाई जो रेट मांगना चाहिए वो अपने घोड़े की क्वालिटी देख लो, उस हिसाब से ही मांगना चाहिए। पर देखिए नहीं समझ पाते जी, बहुत लोग मार्केट में चले जाते हैं। मैं तो ऐसे देखा है जी, एक बार काफ़ी समय की बात है, मेरे पास एक नुकरी घोड़ी आई 66 इंच की, और कुछ आदमी काफ़ी मेरे से भी बड़ी उम्र के आए। अरे मेरे घर में 9 महीने की बच्ची है, इससे बड़ी हो गई। 66 की 9 महीने की जो हो गई तो साड़ी बड़ी कितनी हो गई। बाद में ऐसी बात भी बोल जाते हैं, वो नहीं रहते जो। देखो जी मैं तो सोचता हूँ कि अपने बच्चा, अपना बेटा, चाहे नली मार सा ही हो, सभी को सुंदर, अपना घोड़ा भी सभी को उससे सुंदर लगता है। ये जरूरी है जी, क्योंकि ये एक थ्योरी है मेन, क्योंकि हर अपने घोड़े को बड़ा समझता है। जो मार्केट है वो अच्छा कहे तो अच्छी बात है, मैं भी बोलता हूँ कि मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, पर मार्केट बोलना चाहिए। पर जब मार्केट बोलेगी तब पता चलेगा। मार्केट तो, मेरा घोड़ा कभी बाहर भी नहीं गया, मैंने फ़ोटो भी नहीं डाली। ये बात तो वो हो गई ना, लोग कंधों के ऊपर से भी देखने आ जाते हैं कि घोड़ा अच्छा कहाँ है, ये अच्छा हो तो बिल्कुल वो देखने चले जाते हैं। मेरे पास एक पहले घोड़ा हुआ था, बहुत बड़ी उम्र में आके एक्सपायर हो गया अपने घर पे। उसकी कुछ बच्चियां हुई हैं, जब एक्सपायर हो गया ना, अभी उसकी बच्ची को तो गैरी भाई साहब ने बेची अच्छे रेट में, कोई 50 लाख से बाहर बेची हुई हैं। एक इधर मठड्डे गांव में खड़ी है, 1 2 5 7 बच्चियां और भी हैं। तो मैंने देखा जी, वो जो मठड्डा वाली बच्ची थी ना, वो ऐसे घर में खड़ी थी, तो वो पानी भी नहीं पूछते थे घर आए को। कहते साली हमारी घोड़ी में क्या है यार, लोग रोज़ देखने आ जाते हैं, 1 2 गाड़ियाँ रोज़ आती है, उनको पता ही ना था कि हमारे घर में क्या खड़ा है। पर वो घोड़ी इतनी अच्छी थी तो लोग फिर भी देखने में जाते थे। घोड़ी ऐसी चीज़ है जी, लोग ढूंढ लेते हैं जितनी अच्छी हो, यानी कि सूंघ के पहुंच ही जाते हैं। बस सूंघ के भी पहुंच जाते हैं। अच्छी चीज़ होनी चाहिए जी, उसका पता तो लगा ही लेते हैं लोग ढूंढ ढूंढ के। भाई सर अभी जैसे अपन ने लोगों को दोनों घोड़े दिखाए, वैसे तो आप सेल करोगे नहीं, तब भी मेरा काम है, कोई बंदा आता है कोई इरादा कि नहीं है? नहीं जी, अभी कोई मन नहीं, कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भाई मेरा काम है पूछने का, वरना लोग कहेंगे यार पूछा नहीं आपने हैप्पी भाई को यार। नहीं जी अभी वैसे है जी, मेटिंग के लिए जरूर छोड़ेंगे, मैटिंग के लिए चालू है, अच्छे दोनों बच्चे घोड़े ले हैं। लें लोग, अच्छे पैदा हो, बिल्कुल। हमारा भी नाम बने, घोड़े का भी बने। इसमें हमारी पूरी सहूलत होगी जी, रहने बहने की सब, कोई 4 आदमी आए जैसे मर्जी रहे, रहने बहने का हमारे पास पूरा स्टेबलिंग प्रबंध है वगैरह जी, का सब है। पूरा है जी, बिल्कुल। कोई घोड़ी 5-10 दिन रखनी पड़े, किसी को प्रेग्नेंट लेनी पड़े, डॉक्टरी का पूरा प्रबंध है जी हमारे पास। आपके पंजाब में तो डॉक्टर की कोई दिक्कत है नहीं? कोई डॉक्टर की हाँ, हम तो बैठे पंजाब के दिल में हैं जी, हाँ। हम तो लुधियाना में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी हमारे पास है जी, और सभी डॉक्टर हमारे पास हैं। 25-30 साल हो गए, आधे डॉक्टर तो आप ही बन गए हो गए। मैं तो डॉक्टरी सारी खुद ही करता हूँ तकरीबन जी। देसी इलाज? नहीं सब, वैसे भी सारी डॉक्टरी, वैसे भी मैं बोतल वगैरह जो टीका टपल्ला सब लगा लेता हूँ। हाँ। तो वैसे ऐसे है जी, जो भी डॉक्टर साहब भी हैं हमारे अच्छे डॉक्टर हैं, जो भी यूनिवर्सिटी के और आसपास वाले जो भी अच्छे डॉक्टर काम कर रहे हैं, सभी हमारे पास मेल मिलाप वाले हैं, और सभी हमारे पास सबसे मेन तो यूनिवर्सिटी पास में, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सहूलियत। 30 किलोमीटर यूनिवर्सिटी है जी, जब मर्जी उठाओ ले जाओ। बाकी अच्छे डॉक्टर हैं, सभी आने जाने वाले हैं, अथाह प्यार है जी मार्केट में सारा ही, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी का, लड़ाई का कोई चक्कर नहीं है, यही सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल। चलो हैप्पी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
घोड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि लगता है पंजाब के लोग तो घोड़ा देख सकते हैं पर जो बाहर बैठे लोग हैं हमारे वो नहीं देख पाते। और कोशिश रहती है हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को अलग अलग और नए नए और बेहतरीन घोड़े दिखाते रहें। बस यही सोच है जी, एक तो घोड़ा हर के जगह घर में पहुंच जाएगा आपकी वजह से। बिल्कुल दूसरी बात है जी, घोड़ा हमारा नहीं है, स्टालियन सभी का है, सभी दोस्तों का है, भाइयों का है। इससे जो भी पैदा कर लेंगे अच्छी बात है जी। मैं तो यही सोच में हूँ। देखो हम तो सुविधा दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मैं शब्द से तो मैं वैसे ही चलता हूँ जी। बिल्कुल दूध देने वाला तो वो परमात्मा है। उन्होंने हमको अच्छा दिया है, हमारी सोच है कि सभी के घर में अच्छा हो। बिल्कुल ये हमको दिया है तो सभी के पास अच्छा हो। हम तो सभी को ऐसा है भी मान दे सकते हैं जी। घोड़ा दोस्तों मित्रों का ही है, हमारा तो कुछ नहीं है जी। जैसे मर्जी आधी रात को भी छोड़ें, किसी को भी जवाब नहीं है, पर मेयर अच्छी लेके आए जी। चलो ओके, थैंक यू हैप्पी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने घोड़े दिखाने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि जिस उम्मीदों से आप घोड़ों को पाल रहे हो उससे भी 50 गुना 100 गुना आपका ये घोड़े नाम करें। बस यही है जी, नाम और बड़ी लंबी उम्र हो इनकी, बिल्कुल ओके, ज़िंदगी के साथ नमाएं जी। बिल्कुल थैंक यू हैप्पी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी।